तो हेलो स्टूडेंट, आज हम आप सॉल्व करने जा रहे हैं विज्ञान का क्लास 10th का साइंस का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे 20 MCQ दिए जाते हैं। यहाँ पे कोड आप देख सकते हैं, IL कोड है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या हैं, यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस में कौन सा प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है आपका ए, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, आकाश नीले रंग के लिए दिखने का कारण होता है प्रकीर्णन। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है किसमें होती है, निर्वात में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे 5 में यहाँ पूछ रहा है, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी का निश्चित में एक ही मान क्या होगा। आपका ए, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। छठा प्रश्न क्या है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट। सातवां प्रश्न क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थिर विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। अब ऑप्शन सी, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ें। तो यहाँ पे एल्कोनम का सूत्र क्या होता है, बी ऑप्शन आपका सही बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी क्या है। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी कौन सा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, ए और चौथा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, पोटेशियम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो 0 pH वाला विलयन होता है, उपयुक्त सभी। अम्लीय, उदासीन, क्षारीय सभी 0 pH वाले मान होते हैं। यहाँ पे 12वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में CO2 तथा H2O संयोजन में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यहाँ पे 13वें प्रश्न की ओर बढ़े, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, NaOH यहाँ पे आपका राइट आंसर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, आप जो कि बायो से पूछा गया है, पौधों में फ्लोरोम का कार्य करता है। यहाँ पे क्या करता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। यहाँ पे मुख से पाचन की शुरुआत होती है। ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे 16वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे आपका जिबरेलिन है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे वृद्धि हार्मोन सावित्री होता है, किसके द्वारा होता है, ग्रंथि से। तो यहाँ पे 18वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है, पराग कण। तो पुष्प में जनन अंग है, कौन सा है, बाह्यदल पुंज। ये नहीं, ये सी जयांग है। तो लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 20वां, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किससे, पराबैंगनी किरणों से। तो यहाँ पे अगले प्रश्न के यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया रखा है, इसका जो आंसर है वो क्या है, m बराबर इसका जो आंसर आया है वो आया है 8.57। ये इसका इस वाले का आंसर है। तो यहाँ पे निकट टेस्ट डोज के लिए यहाँ पे जो इसकी फोकस दूरी आई है वो आई है -80, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.-8 यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे जो ये जो न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें R का मान जो आया है, जो R का मान आया है वो क्या आया है, R का मान आया है 1.91। और I का मान यानी धारा का मान क्या आया है, धारा का मान आया है 6.3। एंड V का मान जो कि वोल्ट है वो आया है 5.04। ये यहाँ पे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। बाकी तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री से पूछे गए जो कि संतुलित करना है। एंड यहाँ पे आगे पूछा गया है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे IPSC नेम आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे कुछ टिप्पणियाँ लिखनी है। एंड ये आपका बायो का है, आप देख सकते हैं।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।